Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see the definition of episiotomy. ठीक है, तो episiotomy क्या है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वर्ड है, ठीक, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, सबसे पहले एपिजियो एंड देन दूसरा वर्ड टमी। ठीक है, तो एपिजियो का मतलब निकलता है पेरिनियल एरिया, ठीक है, या प्यूबिक एरिया। टमी का मतलब होता है कट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि कट हो रहा है। कहां पे कट कर रहे हैं हम लोग? पेरिनियल या प्यूबिक एरिया में कट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पेरिनियल एरिया या प्यूबिक एरिया है कहां पे? तो ये होता है आपके वजाइना के पास। मान लो ये है आपका वजाइना की ओपनिंग। ठीक है, मान लो ये है आपके वजाइना की ओपनिंग। ओके, ये है वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, वजाइनल ओपनिंग के नीचे होता है आपका इधर एनएस। अगर पेरिनियल एरिया की तुम बात करो तो वजाइना और एनएस के बीच का जो एरिया है, ठीक है, उसको हम पेरिनियल एरिया बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरे की बात करो तो इसको हम लोग प्यूबिक एरिया बोलते हैं। प्यूबिक हेयर से, जो हमारे हेयर्स होते हैं, वहां से एरिया स्टार्ट होता है और एनस के ऊपर तक के एरिया को हम लोग प्यूबिक एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे कट लगाया जा रहा है, कट लगाया जा रहा है कौन से एरिया में? या पेरिनियल एरिया या प्यूबिक एरिया में। क्यों कट लगाया जा रहा है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कट लगा रहे हैं, लेकिन क्यों कट लगा रहे हैं? कट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें एक नॉर्मल डिलीवरी करानी है। ठीक है, क्या कराना है हमें? पर्पस क्या है? पर्पस क्या है हमारा? नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। ठीक है, तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराने के लिए यहाँ पे कट लगना ज़रूरी है। कहाँ पे कट लगना ज़रूरी है? या तो हम कट यहाँ पे लगाएंगे, या तो हम कट इस तरह से लगाएंगे, या तो हम कट इस तरह से लगाएंगे, या तो हम कट इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, 4 तरह के कट हम लगाते हैं। इन्हीं कट को हम एपिजियोटमी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इन कट को ना लगाएं, मान लो अगर हम एपिजियोटमी ना करें, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि जब बेबी का हेड बाहर आने वाला होता है, ये मान लो आपका वजाइना है और ये बेबी का हेड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो जब बेबी का हेड बाहर आने को होता है तो उस टाइम पे आपके वजाइना को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमने यहाँ पे कट नहीं लगाया, ठीक, अगर हमने या तो यहाँ पे कट नहीं लगाया, या तो यहाँ पे कट नहीं लगाया, या तो यहाँ पे कट नहीं लगाया, तो ये हेड वजाइना को रप्चर कर देगा, यानी फाड़ देगा। तो रप्चर करने का मतलब ये है कि अगर वजाइना अपने आप ही रप्चर होगा या फटेगा तो वो किसी भी डायरेक्शन में और कितना भी लंबा इस तरह से फट सकता है। अगर वो बहुत लंबा फट गया और एनस तक उसका जो कट है वो बढ़ गया आगे, ठीक है, अपने आप जो कट लग रहा है या अपने आप फट रहा है वजाइना, ठीक, तो यहाँ पे रिकवरी के चांसेस बहुत डिक्रीज हो जाते हैं और मदर को आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ये एक तरह का सर्जिकल प्लान्ड प्रोसीजर है जिसमें हम लोग प्लान करके कट करते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में कट करना है वजाइना को, कि इस डायरेक्शन में कट करना है, कि लोअर या मीडियल डायरेक्शन में कट करना है, ताकि एक हेड जो है आराम से बाहर डिलीवर हो सके। उसको हम एपिजियोटमी बोलते हैं। यही चीज़ हमारी डेफिनेशन भी बताती है। यहाँ पे देख लो, डेफिनेशन हमारी क्या बता रही है कि एक तरह का सर्जिकल प्लान्ड प्रोसीजर है। ठीक है, हमने प्लान कर रखा हुआ है कि भाई हमें किस तरह से कट लगाना है। ठीक है, इंसिशन मतलब कट। किस पे लगा रहे हैं हम लोग? हमारे पेरिनियल एरिया पे लगा रहे हैं, जो कि हमारे पोस्टीरियर वजाइनल वॉल का एरिया है। ठीक है, कब लगा रहे हैं? ड्यूरिंग क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब क्या होता है? जब बेबी का हेड वजाइना को कंप्लीटली स्ट्रेच कर देता है, ठीक है, उसको हम क्राउनिंग बोलते हैं। ठीक है,
तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है और उस टाइम पे आप इस एरिया पे कट लगाओगे तो पेन कम होगा और कट भी सही लगेगा। और अगर कोई चीज़ लूज़ है तब आप कट लगाओगे तो कट लगने में भी प्रॉब्लम होगी, पेन भी ज़्यादा होगा और कट सही से लग भी नहीं पाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को, इसी प्रोसीजर को हमने बोल दिया है एपिजियोटमी। सिंपल। एक और डेफिनेशन मैंने आपके लिए बनाई है, ये एक तरह का प्लान्ड सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम लोग कट कर रहे हैं। कौन से एरिया में? पेरिनियल एरिया में कट कर रहे हैं। ये पेरिनियल एरिया कहाँ पे सिचुएटेड है? बिटवीन द वजाइना एंड द एनस। कब कर रहे हैं? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, यहाँ पे देख लो। सो आई थिंक आपको एपिजियोटमी क्लियर हुआ होगा। एक और चीज़, हम एपिजियोटमी मेनली प्राइमी मदर, प्राइमी पेरेंट्स या प्राइमी मदर में करते हैं। प्राइमी मदर कौन होती हैं? जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट मदर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पहली बार मदर प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत मतलब थोड़ा सा टाइट होते हैं और वो ईजिली बेबी को बाहर नहीं आने देते। ठीक है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कट करना होता है ताकि बेबी का हेड, हार्ड पोर्शन होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, वो वजाइना को रप्चर ना कर दे और हमारे छोटे से कट से हेड बाहर आ जाए। कई बार मदर जो बन चुकी होती हैं उनमें हम एपिजियोटमी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी मसल्स ऑलरेडी लूज होती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं आराम से और बेबी का हेड अपने आप ही बाहर आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एपिजियोटमी। अगर आपको पूरा लेक्चर मेरा चाहिए तो आपको मेरे एंड स्क्रीन पे पूरा लेक्चर मिल जाएगा। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।